नगरी पुष्कर में आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर रामधाम तिराहे पर स्थित गांधी सर्किल पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां राज्य सरकार की तरफ से एसडीएम सुकाराम पिंडल, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के सानिध्य में महात्मा गांधी जी की मूर्ति को माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका स्कूल, राजकीय सीनियर स्कूल के बच्चों सहित विभिन्न विभागों के कार्मिक भी मौजूद थे। इस मौके पर एसडीएम सुकाराम पिंडल ने कहा कि महात्मा गांधी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। उन्होंने देश के लिए काफी बलिदान और त्याग किया। आज उन्हीं बलिदान की वजह से आज हम भारतवासी काफी खुशहाली से हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी आज महात्मा गांधी जी को उनकी मूर्ति को माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वही राजकीय कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज काफी विरोध प्रकट किया। हाजी इंसाफ अली और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंजू कोडिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में सभी ने एसडीएम सुकाराम पिंडल को ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये राजकीय कार्यक्रम है जिसमें कांग्रेस के पार्षद और कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया, जो कि एक गलत है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वे एसडीएम सुकाराम पिंडल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बुलाने का कार्य नगरपालिका है, कहा है अगर नगरपालिका ने नहीं बुलाया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। राम जी पिंडेल, उपखंड अधिकारी पुष्कर, श्रीमान कमल जी पाठक, चेयरमैन नगर पालिका पुष्कर, श्रीमती करणजीत कौर मैम, सीडीओ पीसगन, श्रीमान मुकेश जी कुमावत सर, पार्षद नगर पालिका पुष्कर, श्रीमान नायब तहसीलदार सर, नगर पालिका पुष्कर, श्रीमान नरोत्तम सिंह सर, एसीडीओ पीसागन, अन्य कर्मचारी गण एवं प्यारे छात्र छात्रा, आज राष्ट्रपिता महात्मा के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और ये सब उनकी जो शिक्षा है, जो नीतियां हैं, वह आज तक हमारे बीच में प्रासंगिक है। आज भली से 7 दशक से भी ऊपर का लंबा समय बीत गया है, लेकिन जो उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो मार्ग हमें बताया था, वो खाली आज सिर्फ भारत में ही लागू ना होकर के आज उस टीचिंग, आज उनके बताए गए मार्ग को पूरे विश्व, पूरी दुनिया को जरूरत है। आज जहाँ हम देख रहे हैं, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जहाँ एक तरफ ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका आमने सामने हो रखे हैं, कहीं अजरबैजान आर्मेनिया आमने सामने हो रखे हैं। तो आज जो उनकी बताई गई जो टीचिंग्स है, जो उनके बताई गई शिक्षा है, जो उनके द्वारा बताया गया मार्ग है, उस मार्ग को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लागू होने की जरूरत है। हमने तो उनका अनुसरण किया ही है और आज उनके अनुसरण के फलस्वरूप ही आज हम पूरे विश्व का सबसे बड़ा, मजबूत और सफल लोकतंत्र बन पाए हैं। आज इसी उनके पुण्यतिथि पे मैं सम्मानित मंच से श्रीमान सुकाराम पिंडेल सर से एवं सम्मानित मंच से मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपिता के माल्यार्पण के लिए वचन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तुम्हें, पर दुखे उपकार करे तुम्हें, मन अभिमान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देहावसान के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया था कि गांधी जी की मृत्यु जरूर हुई है, लेकिन गांधीवाद या गांधीजी आज भी हम सब की रग रग में जिंदा है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई, उनकी जो विचारधारा है जिसको अपन गांधीवाद कहते हैं, वो आज भी
हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में वो प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। उनके बताए हुए मार्ग जिसमें सत्य और अहिंसा इन्होंने बहुत बड़े, ये दो शब्द है लेकिन इसमें पूरा का पूरा विश्व समा जाता है। तो हम सब लोगों को भी और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने धार्मिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में गांधीवाद को अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हमें भी आत्मसात करना चाहिए। उनके बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग का हमें भी अनुसरण करना चाहिए। और गांधी जी की एक बहुत बड़ी शिक्षा वो थी, जीवों के प्रति उनकी जो दया थी। उनका कहना था कि समा सबसे बड़ा, मतलब किसी भी आदमी के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो है समा। कई बार आदमी जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है, अपने से भी गलतियां होती हैं और कहा भी जाता है कि गलतियां उनसे होती है जो कुछ न कुछ करता है। तो अगर सबसे बड़ा आदमी अगर कोई वो है तो वो है अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षमा कर देता है, वो चाहे अपने वो परिवार में किसी को है, अपने कार्य क्षेत्र में है, अपने जो आसपास का परिक्षेत्र है उसमें है, तो हम सब लोगों को प्रयास यही करना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर जाने अनजाने में, कई बार उसको पता भी नहीं होता, वो छोटी मोटी गलतियां कर बैठता है, तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि उसको क्षमा कर दें और साथ ही उसको ये एहसास भी कराएं कि आप भी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। उन्हें आज इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सभी जो अध्यापकगण है, शिक्षक साथी है, ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण है, कार्मिक है, जनप्रतिनिधिगण पधारे, उनका मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जय हिंद। एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था, उनका ये विचार था कि हमेशा सच्चे कदम पर चलो, किसी के साथ गलत ना करो। अहिंसा सबसे गलत रास्ता है। ये सभी को प्रेम भाव दो, किसी के बारे में गलत विचार ना रखो। ये जाति पात भेदभाव ये अभी भी हमारे भारत में चल रहा है, बल्कि ये बहुत गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी व्यक्ति समान है, सभी को समान जीने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन फिर भी आज स्त्रियों में भी भेदभाव होते हैं, पुरुषों में भी है, तो ये गलत बात है। इसके आज हमें ये सीखना चाहिए कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान दृष्टि से देखें, सभी को समान होकर नहीं, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष हो। और आज बात माने कुछ सीखें यहाँ से, इतना कुछ अगर बोलते हैं तो कुछ सीखें यहाँ से। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। सब क्या जाओ, सीधा सीधा खड़ा जाओ। हाँ, बालाजी पट्टी करा दे दीजिए, आ जाओगे तो मन ले लो। याद रखेगा हिंदुस्तान, बापू तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कांग्रेस पार्टी भेजो आते ना, आ जाओ। किया है सरकार ने, सबको बुलाना चाहिए। और गवर्नमेंट जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल दिए भाई ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ये तो मुख्यमंत्री जी का आदेश आप लोग मानते नहीं हो। मानते हो तो नीचे वाले अधिकारी आपका नहीं मानते होंगे। आप अभी कह रहे थे मैंने तो ईओ को बोल दिया, तो या तो ईओ नहीं मानता आपका कहना, या आप मुख्यमंत्री जी का नहीं मानते हो। दो में से एक बात है। सरकार की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि भाई सरकारी कार्यक्रम, और वो भी शहीद दिवस, गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है, उसमें इन लोगों को नहीं बुलाया आपने, तो फिर उसका औचित्य क्या? नहीं, आज को जो प्रोग्राम है ना, राज्य सरकार का आदेश से प्रोग्राम है शहीद दिवस पर। जो आदेश वो नहीं होगा ना कि भाई का सामूहिक है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब राज्य सरकार की एरिया के इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए और सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए। ये किसको फोन करता था? वो तो खुद ही पूछा कर रही है, फोन करके मैं बात कर ली। हमारी बात सुनो, ये सब नगर पालिका को पढ़ ली तो ये ड्यूटी किसकी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? ईओ की है। तो ईओ किसका अंडर में? सामने आपने एजेंट लेटर मालिक, आप उपखंड के मालिक का, आप एजेंट लेटर मालिक, ऐसा टाड़ो नहीं है बात को, टाड़ो मत। मैं तो टाल जैसे पानी आदेश तो आपके पास है सरकार के, मैं तो सीधा चपाट कहने वाला, टालने वाला बात नहीं, अपना तो क्लियर कट फंडा है। तो सरकार के आदेश के अनुपालन क्यों? हम तो कर रहे हैं पालना। क्यों? अगर ईओ नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने ईओ ने व्यवस्था की है, सारी जगह अजमेर में देख लो, कहीं भी देख लो। अगर ईओ ने अगर आपको नहीं बुलाया तो उसकी गलती है, उसके खिलाफ लिखेंगे सरकार को।
और साहब वो सर्कल समिति के 4 सदस्य बन रहे हैं। कभी आपका मैं तो इतना दिन बोला भी नहीं, मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ, सभी सदस्यों को आपने सूचना नहीं करी आज तक। आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। सर मैंने बता दिया इनको तो होता है, हम 4 जने हैं, वेदनाथ के पास जगदीश पुड़िया नहीं ईओ नहीं ईओ वो मिलने लगे उपखंड स्थित है। लो होगी तो हम बताएंगे। नहीं नहीं अभी तो फिर आप बात को नहीं, बात को आप अलग ले जाएंगे साहब। अभी तो यूने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा भाई इसके लिए जो 4 सप्ताह की कमेटी के मेंबर बनाना है उसके लिए किसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करे। सब आदेश आ रखा है या तो फिर आप अपनी मान लो। नहीं हम तो मानेंगे, या आदेश फिर आ मेरी रखे सुनो हमारे पास। या फिर मेरी सुन लो। हाँ और कलेक्टर साहब ने फिर एसडीएम को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। जी अब कब होगा इसकी अभी डेट फाइनल वो हुई नहीं पहले है। वाले कलेक्टर साहब का आदेश फर्जी है, कब पहले आदेश इनके पास आ रखा है, मुझे तो पता नहीं। फिर गलत है ना। लेना की पारा सर जगदीश पुड़िया और एक शायद हाँ भाई जगदीश जी। ये तो जगदीश जी आपने कब बताया, मुझे 1.5 साल को ही बताया, 1 साल वैसा हो गया, मुझे कोई पता चलता है कि पीछे नगर पालिका में क्या सर होगा। हम तो मुझे बड़े सज्जन आदमी है जो कभी अधिकारी शिकायत करते नहीं है। हम भी सज्जन नहीं है, हम बोलते नहीं, जब अपने पे आती है ना तब सरकार की जो मंशा है ना, मेरे को कलेक्टर साहब ने चुनाव अधिकारी मेरे नियुक्त को किया है, तो- यूं नगर पालिका ने लेटर भेजा है। अब उसके बाद मुझे क्या पता नहीं, भाई पहले ही इसके लिए नॉमिनेट हो चुके हम तो सर हैं। बिना बुलाए आ जाते थे। देखो आपका स्वागत ऑफिस आपकी था, लेकिन है ना सर कभी भी आज तक भाई आपकी मीटिंग आज सरकार से भाई ये साहब जिसे बताओ इसमें मेरा क्या बताओ। सरकार की भी वैसा नहीं उपखंड के मालिक कौन है? नहीं अब तो नगर पालिका क्या होता है, सारी चीजें अधिकारी थोड़ी बैठे रहते हैं। यदि कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी आपको देंगे। ये आप लोग बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। बता रहे हैं आपको। हाँ तो बताओ, मैं देख लूंगा फिर। अगर ऐसी बात ये कह रहे मैंने पहले ही बताया। नहीं कब बताइए बताओ। मैं तो कभी इनको क्या था किनको? ये आपके पीएस को भाई मुझे तो आज संजय जी पहली बार बताया ना, आपने 1.5 साल को विकास साहब ऐसी कोई कमेटी, मुझे पता भी नहीं ऐसी कमेटी होती है। मैं तो पहली बार नगर पालिका हेडक्वार्टर में पहली बार आऊँ, मुझे पता ही नहीं ऐसा होता नहीं। नहीं हमें भी बनाया जैसे राशन आवंटन का भी या फिर जब सुनो मेरी बात है, जब नगर पालिका से लेटर लिखा है, लेटर नगर पालिका ने कलेक्टर साहब को लिखा है कोई चुनाव अधिकारी नियुक्त करे, जिसके बाद कोई किसी पार्टी का नहीं है। जनप्रतिनिधि 32 एक बोले तो ये न्याजी को भेज देंगे। जनप्रतिनिधि 30 है, 30 को बुलाओ ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि एक को बुलाओ, 30 को बुलाओ। अब जनप्रतिनिधि भी मैं तो कह रहा है, हूँ, संगठन भी है। सार्वजनिक कार्यक्रम में सभी छात्र हमारे तैयार तो आप ये करो मैं आपका फोन स्वागत सबको है। नहीं, आप ये करो मैं सबको फोन नहीं करूंगा। ये तो कोई बात हुई नहीं। आप अपने अधीनस्थ जो भी आपका पीएस करता सर, पीएस करता फोन। आप आप फोन नहीं करोगे करोगे? पीएस करेगा, कलेक्टर के आवाज में पीएस फोन आता करेगा है। फोन इसके लिए। मेरा 5 जगह इसलिए रह गया, मैंने कभी ऐसा सिस्टम देखा नहीं। वो गलत है साहब, हमारे नगर पालिका है। आपके पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में रहे। बादरा भी बहुत बड़ा सब डिवीजन है। हाँ, लेकिन वो नहीं आपके पहले है ना। अब ये तो नगर पालिका काम करेंगे ये करें बात करो। है, बिल्कुल। आपका यदि कहना नहीं मानते उसको एक्शन लो आप। आपकी ये लेटर दिया ना, आपकी शिकायत मिली है तो इसका बिल्कुल करेंगे, आगे से ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ये बात है। ठीक है भाई। हाँ भैया संजय भाई को भेज दी। आज शहीद दिवस का कार्यक्रम था और उसमें सारी व्यवस्थाएं जैसे नगर पालिका की थी और कुछ पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने हमें ये अवगत कराया कि हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया, तो इसके लिए ये नगर पालिका को आगे से पाबंद करवा देंगे कि जो भी अगर कोई राजकीय कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को वो उसमें आमंत्रित करें। क्या मामला हुआ मैडम? आज मामला ये हुआ था कि आज मीटिंग थी हमारी कांग्रेस कमेटी की, तो हमारे किसी को भी नहीं पूछा था। शहीद दिवस था जो किसी को भी नहीं पूछा था, इसलिए हम एसडीएम ऑफिस आए थे और शिकायत करी थी सभी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस कार्यकर्ता ने। आपका नाम? मंजू कुड़िया। हाँ सर, क्या मामला हुआ आज शहीद दिवस का सरकारी कार्यक्रम था पुष्कर में, जो कि इसमें क्या जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी पार्षद है, उनको क्या बुलाया जाना जरूरी था, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन इस कार्यक्रम में ना तो किसी कांग्रेस के पार्षद को, ना किसी कार्यकर्ता को, ना किसी अन्य कोई समाज सेवी को इसमें जो है इनवाइट दिया गया, वो बुलाया गया। इसके विरोध को लेकर हम सभी सभी कांग्रेस के पार्षदगण, कार्यकर्तागण यहाँ एसडीएम ऑफिस आए, उनको ज्ञापन दिया कि भाई इस तरह से आप जैसे कर रहे हो, क्योंकि सभी कमेटियां भी बनी हुई है, अलग अलग सरकारी कमेटियां, उसमें भी ये क्या है कि किसी को बुलाते नहीं है और मीटिंग नहीं करते हैं। इसको लेकर हम सभी कांग्रेस जनों ने विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन दिया है। आपका नाम? गोपाल दिलानिया, पार्षद नगर पालिका पुष्कर।